माँ अब चली गई थी, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शरीर के जाने के बाद भी ख़त्म नहीं होते। वो ज़िंदगी में नहीं रहते, पर ज़हन में हर पल होते हैं। हर कमरे में उनकी खुशबू रहती है, हर खामोशी में उनकी आवाज़ सुनाई देती है। अर्जुन भी भूल नहीं पाया था अपनी माँ को, माँ जो हर रात उसकी नींद बनकर आती थी, अब एक खाली दीवार बन चुकी थी, जिसे वो हर रात ताकता था, उस उम्मीद में कि शायद आज वो वापस आ जाए। उस घर में सब रुका हुआ था, घड़ी की सुइयाँ, दरवाज़ों की चरमराहट, और अर्जुन का वक्त भी उसी दिन रुक गया था जिस दिन उसकी माँ की चिता जली थी। उसके लिए वो घर अब मंदिर नहीं, मजार बन चुका था। हर कोने में एक याद, हर चीज़ में एक परछाई, लेकिन ये परछाई अब सजी लगने लगी थी। कभी कभी प्यार इतना गहरा हो जाता है कि मौत भी उसे नहीं मिटा पाती, और जब इंसान बार बार उन्हें याद करता है तो क्या वो सच में वापस आते हैं या उनकी जगह कोई और वापस आता है। काश माँ एक बार और तुम्हारी आवाज़ सुन पाता। मुझे डर लगता है माँ, मैं आपके बिना अधूरा हूँ। लेकिन आज की रात उसकी पुकार ने किसी को जगा दिया था। कैसे, ये तो अगले कुछ मिनटों में ही पता चलने वाला था। रात 11 बज चुके थे। घर के चारों ओर अब सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन अर्जुन की नींद अचानक टूटी। उसने कुछ सुना था, कोई हलचल, जैसे किसी ने बर्तन गिरा दिए हों। सपना था या कुछ और? उसने खुद से कहा, कुछ नहीं होगा, शायद बिल्ली होगी। पर उस घर में अब बिल्ली भी नहीं आती थी। वो सोच ही रहा था कि सोया जाए, लेकिन तभी कुछ गिरने की आवाज़ आई। इस बार यह आवाज़ सीधा रसोई से आई थी। उसने रसोई की बत्ती कभी जलाई नहीं थी, फिर भी वो जल रही थी। गैस स्टोव से धीमी आवाज़ आ रही थी, जैसे किसी ने खाना बनाना शुरू किया हो, पर वहाँ कोई नहीं था। कौन है? अर्जुन के कदम थम गए। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी, जैसे किसी ने वक्त रोक दिया हो। तस्वीर जो दीवार पर टंगी थी, अब वह उल्टी पड़ी थी मेज पर। उसकी माँ की मुस्कान अब उसमें नहीं थी, और उसके बगल में वही दुपट्टा पड़ा था। दुपट्टा जो उस दिन आग की लपटों में माँ के साथ चला गया था, आज ताज़ा जला हुआ उसी जगह पड़ा था जहाँ अर्जुन रोज बैठता था। उस दुपट्टे में वही खुशबू आ रही थी जो माँ के गले लगने पर आती थी, हल्की चंदन और मिट्टी की सुगंधित महक। माँ, क्या क्या आप आई हो? उसने दुपट्टा उठाया
लेकिन जैसे ही उसके हाथों ने कपड़ों को छुआ, कमरे का तापमान गिरने लगा और दीवारों पर टंगी घड़ी की टिक 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 तेज होने लगी। दरवाज़ा अपने आप धीरे से खुल गया और एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में फैला, जैसे कोई भीतर आया हो। कोई दृश्य है, लेकिन अपना जाना पहचाना। कौन? माँ, आप हो ना? कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दिल की धड़कनें बता रही थी कोई है, बहुत पास, बहुत अपना, लेकिन अब इंसानी रूप में नहीं। बचपन से सुना था कि आत्माएं कभी पूरी तरह नहीं आती। अगर उनकी कोई अधूरी इच्छा हो या उन्हें कोई आवाज़ दे तो वो लौट आती है। माँ, आप क्यों कुछ बोलती नहीं? आप वैसे क्यों दिख रही है? आपकी आंखें वो। अर्जुन ने कभी विश्वास नहीं किया था, लेकिन आज खिड़की के उस पार कुछ ऐसा था जो हड्डियां तक जमा देने वाला था। मैं माँ नहीं हूँ, लेकिन तूने बुलाया था। तेरे आंसुओं ने मुझे खींच लिया। अब जब मैं आ गई हूँ तो लौट कर नहीं जाऊंगी। जिस घड़ी में वो माँ को याद करता था, अब वह घड़ी उल्टी चल रही थी, जैसे समय पीछे जा रहा हो मौत की तरफ। दीवारों पर टंगी माँ की तस्वीरें अब माँ जैसी नहीं दिख रही थी। हर तस्वीर से खून बह रहा था और वो मुस्कुराती आंखें अब घूर रही थी, प्यास से, नफरत से। माँ, अगर आप नहीं हो तो कौन हो? क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है? मैंने तो बस आपको याद किया था। तेरी तन्हाई ने मुझे पैदा किया। अब मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। हर रात तेरे सपने में, तेरी सांसों में मैं रहूंगी। वो कांपते हुए हाथों से राख पकड़ रहा था। हर शब्द जो उसके होठों से निकल रहा था, उसकी सांसें और कमजोर हो रही थी। तू मुझे रोक नहीं सकता। तूने मुझे बुलाया था। अब तेरा शरीर मेरा है। वो परछाई अब इंसानी रूप में नहीं थी। वो एक पिशाच बन चुकी थी, जिसकी भूख थी आत्मा की। हर शब्द जो अर्जुन बोल रहा था, उसकी सांसें कमज़ोर होती जा रही थी, लेकिन माँ की राख उसके इर्द गिर्द एक तेज ऊर्जा बना रही थी। मंदिर की आवाज़ें भयानक हो चुकी थी, दिए अपने आप जल उठे थे, और तभी जैसे एक किसी दूसरी दुनिया से आवाज़ आई, शांत लेकिन शक्तिशाली। माँ की असली आत्मा वहाँ प्रकट हुई, शांत, दिव्य। उसने अर्जुन की आंखों में देखा और फिर अपनी परछाई की ओर बढ़ी। दोनों आत्माएं टकराई और एक तेज चमक के साथ वह काली परछाई आग की लपटों में बदल गई। अर्जुन बच गया था, लेकिन वो अब जान चुका था, कुछ खालीपन इतने गहरे होते हैं कि अगर हम उन्हें गलत ऊर्जा से भर दें तो वो वापस लेने नहीं आते। वो लेने आते हैं सब कुछ, हमारी सांसें, हमारी आत्मा, हमारी माँ तक।